हो गई, स्टार्ट हो गई। हाँ बच्चे लोग सब आ गए ना? तो ये केस समझ गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट निकाले आप लोगों ने? हाँ। वेरी गुड। तो आगे बढ़े, केस करें और मज़ा आ रहा है तो कॉन्सेप्ट समझ के चलिए। तो केस 4 देखो आपके सामने है, केस 4 रीड कर लीजिए अच्छे से, एकदम अच्छे से रीड करो केस 4। हाँ ये देखो केस 4 आपके सामने है। बताओ डेटर कितने का है? 1 लाख। बैड डेट कितने का है? 5,000। आरडीडी कितने की है क्रेडिट साइड में? आरडीडी में आरडीडी नहीं है प्रॉब्लम, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग 4 स्टेप फॉलो करेंगे। जो नहीं है उसको नील कर देने, खत्म हो गई बात। एडजस्टमेंट पढ़ो। राइट ऑफ फर्दर बेड डेट 6,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मतलब प्रॉब्लम में बैड डेट भी आ गया और आरडीडी भी आ गया, समझा? दो एडजस्टमेंट है। आ जाइए, हमको कुछ नहीं करना है बेटा, 4 स्टेप जो आपको सिखाया गया है ईमानदारी से उसको फॉलो करो, पूरा का पूरा आंसर आपको आ जाएगा करने के लिए, ठीक है? चलो स्टेप नंबर 1 बताओ। राइट डेटर। राइट डेटर, ठीक है ना? तो आ जाइए, मैं करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर ये बैलेंस शीट बना मेरा और ये प्रॉब्लम, ठीक है ना बेटा? चलिए बैलेंस शीट भी आ गया। हाँ। तो क्या करेंगे अभी हम लोग? राइट डेटर किया, चलो कितने का बनना है? स्टेप 2 बोलो। राइट बेड डेट। राइट बैड डेट, चलो वो भी कर दिया मैंने, है ना? राइट बेड डेट। 5,000 कर गया। स्टेप 3 बताओ। डू एडजस्टमेंट। डू एडजस्टमेंट, तो क्या अमाउंट में करना पड़ेगा अपने को? तो आ जाइए बैड डेट करें, लेस करेंगे। यहाँ देखो 6,000 यहाँ से लेस किया मैंने, बराबर है ना? इफेक्ट 1 क्या है? लेस फ्रॉम डेटर, वो कर दिया। इफेक्ट 2 क्या है? ऐड टू बेड डेट। देखो ये 6,000 यहाँ से माइनस। ऐड टू बेड डेट। अब बच्चा लोग मुझे ये बताओ, डू एडजस्टमेंट खत्म हुआ क्या? एडजस्टमेंट करो, उसने जो स्टेप नंबर 3 में बोले, स्टेप्स का मतलब समझता है ना? थर्ड स्टेप कंप्लीट करके हम लोग स्टेप नंबर 4 में जाएंगे। स्टेप 3 कंप्लीट हुआ या अभी भी बाकी है? देख के बताओ, यहाँ तुम्हारे सामने बाकी है। 6,000 का तो 2 इफेक्ट, 10% का बताना बाकी सुनिए। अब करना क्या है आप लोगों को? 1 लाख में से 6 तो चले गए, कितने बचे? 94,000। 94,000 पे 10% लेना है आरडीडी का, 1 लाख पे नहीं लेना है। पहले अमाउंट जो है उसको माइनस कर लेना है बैड डेट का, फिर जो अमाउंट आएगा रिवाइज अमाउंट, अपडेटेड अमाउंट, नेट अमाउंट जो आता है ना, उसके ऊपर कैलकुलेशन होता है। कभी भी ध्यान रखें, नहीं तो आपका सम क्या होगा, टैली तो हो जाएगा लेकिन अमाउंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, जिसके मार्क्स कट जाएंगे। तो क्या करेंगे बताओ? 10% निकाला कितना है? 9,400। ये यहाँ से माइनस किया मैंने, लेस फ्रॉम डेटर हो गया। ऐड टू बैड डेट है, तो यहाँ मैंने माइनस किया, देखो यहाँ पर आके मैंने ऐड कर दिया, ठीक है बेटा? स्टेप नंबर 4 में आऊं या अभी भी एडजस्टमेंट बाकी है? स्टेप 4 में आ जाते। चलो स्टेप नंबर 4 क्या है बताओ? लेस फ्रॉम ओल्ड आईडी। लेस ओल्ड आरडीडी फ्रॉम बैड डेट। बताओ और आरडीडी थी क्या? थी क्या नहीं थी? नहीं हो गया हमारे पास 5 और 6 11, 11 और 9 कितने हो गए? 20, और ये 20,400, क्योंकि कुछ माइनस नहीं हो रहा है। और यहाँ पे 94,000 में से 9,400 गए तो 84,600, ठीक है बेटा? अच्छा सुनिए, आप लोग ने ये केस 4 का स्क्रीनशॉट निकाला? नहीं, तो केस 4 का पहले निकाल लीजिए, ये लीजिए आपके सामने। आप लोग ने ये 5 केस जो मैं आज पढ़ाऊंगा ना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, फिर प्रॉब्लम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। और आरडीडी, और कभी नहीं सताएगा आपको बैड डेट और आरडीडी, आगे भी कभी भी। हाँ हो गया। अब जरा सी मैं इसका फॉर्मेट कर लूँ यहाँ पर।
थोड़ा बाकी रह गया ये, ठीक है ना। केस 4 का सॉल्यूशन है ना। एक है ना, मैं सोल्यूशन बताता हूँ इसमें। इधर मैं फॉर्मेटिंग कर लूँ इधर पे। चलिए केस 4 ठीक है अभी। आगे बढ़े बेटा। चलिए ये हम लोग आ गए अभी केस 5 में। चलिए केस 5 बताइए, पढ़ के बताइए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या करना है। डेप्टर डेटर है 1 लाख का, आरडीडी है 16,000 का, और बैड डेट है हमारे पास 6,000 का। और चलो आप लोग बताइए ना, मैं हमेशा करता हूँ, आप लोग बोलते जाइए, मैं करते रहूँगा। राइट डेटर तो ये मैंने कॉलम बना लिया। राइट डेटर क्या बोलिए। स्टेप 2 राइट बैड डेट। राइट बैड राइट बैड डेट भी कर दिया। कितना लिखूं बैड डेट बताइए। 6,000 प्रॉब्लम में नहीं है इसके लिए, नहीं है। कहाँ है बताओ। नहीं है। हाँ नहीं है। स्टेप नंबर 3 बोलिए। डू एडजस्टमेंट। चलो एडजस्टमेंट का फैक्ट बताइए। पहले अमाउंट में करूँ या पहले परसेंटेज में करूँ, पहले बैड डेट करूँ या पहले आरडीडी करूँ। बैड डेट। हाँ सही बोल रही है ना वो। हाँ चलो 6,000 माइनस किया, फैक्ट 2 बताइए। एड टू बैड डेट। चलो अभी आगे क्या करूँ वो बताइए, मैं सुन रहा हूँ। लेस ओल्ड आरडीडी फ्रॉम बैड डेट। हाँ ये देखो ये आया 94 आया, 94 के ऊपर कितना लिया मैंने, 10% लिया। ये यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। चलो और बताइए, आगे बताइए। सुन रहा हूँ मैं, आवाज नहीं आ रही मुझे। 3 बच्चे हमारे पास, एक स्टेप आगे का नहीं बोल पा रहे आप लोग। अभी 10% निकाल दिए। 10% निकाल लिए बेटा। इफेक्ट 1 लेस भी कर दिया, इफेक्ट 2 ऐड भी कर दिया। आगे बताओ मैं क्या करूँ। ये लेस ओल्ड आरडीडी फ्रॉम वेरी गुड, लेस ओल्ड आरडीडी। इतना सी नहीं बोल पा रहे आप लोग, कैसे चलेगा बेटा। इतना पूरा सिखाने के बाद 4 केस करने के बाद 5वें केस में आके रुक जाएंगे तो मुझे तो ऐसा लगेगा आपको नहीं समझ में आया। स्टेप नंबर 4 क्या है, लेस ओल्ड आरडीडी फ्रॉम बैड डेट। 16,000 की दिख रहा है ना, 16,000। अच्छा अब यहाँ आ जाइए 16,000। अब मुझे बताओ 9 और 6 कितने हो गए, 15, और ये हो गया 15,400। 15,400 में से 16,000 जाते हैं क्या। नहीं। छोटे अमाउंट में से बड़ा अमाउंट निकालेंगे तो माइनस में, नेगेटिव में आ जाएंगे ना, बड़े की साइन आ जाएंगी ना बेटा। मुझे सबकी आवाज आना चाहिए तो मैं आगे बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा मैं। देखो टोटल कितना हो रहा है 15,400। माइनस कितना करना पड़ रहा है, 16,000 रुपए। तो बाहर नेगेटिव में जा रहे हैं ना 600 रुपया। तो बेटा नेगेटिव में लिखना अलाउड नहीं है अकाउंट में, बात समझ में आ रही है क्या। तो हम लोग को बाहर है ना नहीं लिखना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा उल्टा करके क्रेडिट साइड में करके पॉजिटिव बनाना है। कैसे, इधर देखो, ये मैंने लिया नीचे से 16,000 रुपये, उसमें से 9,400 माइनस कर दिया, उसमें से ये 6,000 रुपये माइनस कर दिए, तो पॉजिटिव में 600 रुपये मिले मेरे को। बात समझ में आई क्या। ऐसा कब करना है, जब नेगेटिव में जाएगा, जब नेगेटिव तो में क्या करना है, पूरा उल्टा करके क्रेडिट साइड में लिख देना और पॉजिटिव बना देना है। बात समझ में आई। तो केस 4 का क्वेश्चन, केस 5 का क्वेश्चन लिया था क्या आपने, क्या वो बता दो पहले। चलो पहले वो ले लो, ये हमारा केस 5 है, ठीक है ना। ये उसका सल्यूशन है। मजा नहीं आया लेकिन आज पढ़ाने आप लोगों को, आप लोग बराबर रिस्पॉन्स नहीं करते। भाई मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी आ रही है ना, मतलब पढ़ाने पूछने के टाइम नहीं आती है। मेरा नेट ही नहीं चल रहा, दो बार डिस्कनेक्ट हो गया।
इसमें लिखना है ना बाकी हम स्टार्ट तक। तो आपको ये 5 केस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है बेटा। बात समझ में आ रही है? आगे के एडजस्टमेंट में लिखता हूँ, मेरे साथ साथ में आप लोग या वेट कीजिए या बाद में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट निकालिए, ऐसा कुछ कीजिए। हाँ। कितने एडजस्टमेंट हो गए थे हमारे? 7 हो गए थे, यहाँ से 8वां शुरू होएगा हमारे पास। क्योंकि प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम करने आएंगी तो प्रॉब्लम यही आएगा कि हम लोग के पास एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैंने अभी 2-3 सम देखा निकाल के, तो सब में एडजस्टमेंट ही है। तो क्वेश्चन भी अभी देखता हूँ, मैं बनाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेने का। नहीं, पहले कंप्लीट होने दो, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। कंप्लीट होने के बाद लेना। जब तक आप लोग ना पढ़ के समझिए मैं क्या लिखने की कोशिश करूँ। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सातवें थे 8, 9, 10। भी 2 एडजस्टमेंट और लिखूंगा मैं, उसका भी ले लेना बाद ये में। कंटिन्यू है क्या उसके साथ ही? हाँ, 7वें के बाद ये 8वां है। 7 एडजस्टमेंट बैड डेट हुआ था ना, 7वां, उसके 5 केस हाँ। पढ़ाया मैंने। फिर ये 8, 9, 10।
गया ना? हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। अभी बोलूंगा तो उसके बाद निकालना है स्क्रीनशॉट, अभी मत निकालना। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए अभी। तो 5 एडजस्टमेंट में भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ। चलो पहले ये 5 नए पढ़ने से पहला पुराने 7 को रिवाइज करते हैं एक बार। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट बताइए मुझे। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड, सब बोलने का बेटा, बोलेंगे तो आएगा बोलने के लिए। हाँ। डेप्रिसिएशन बताइए। लेस फ्रॉम रिलेटेड असेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, Added add to to related related expenses, expense. balance sheet liability side. Balance sheet liability side. Prepaid expenses, less from Less related from expenses, balance sheet asset Balance side. sheet asset side. Outstanding income, क्या करेंगे? Add to related add income, to balance sheet का asset side. balance sheet balance sheet asset side. Pre received income, less करेंगे income में से और balance sheet का liability side. Less from related income, balance sheet का balance sheet liability side. net debt और RDD adjustment में आया तो step number 1 write debtor, Right debtor. step number 2 Right write debt. debt. Bad debt. ये दोनों हम लोग Do ट्रैवल में से adjustment. देखेंगे, इसको हम लोग पोस्टिंग करना कहते हैं। स्टेप नंबर 3 डू एडजस्टमेंट। इफेक्ट नंबर 1 लेस फ्रॉम डेटर। इफेक्ट नंबर 2 ऐड टू बैड डेट। स्टेप नंबर 4 लेस ओल्ड आरडीडी फ्रॉम बैड Less डेट। old RDD from bad debt. अच्छा, आपको बात समझ में आ गई ना बेटा? अब मुझे एक बात का आप ये जवाब दीजिए बेटा कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब भी कंपनी से गुड्स बाहर गया तो उसका एक इफेक्ट किधर पे आता है? डेबिट साइड में। अच्छे से बोलिए, सोच के बोलिए।
सोचो सोचो सोचो। डेबिट साइड जाएगा। और बोलो कोई। सब लोग थे कल के लेक्चर में Debit. समझाने के टाइम। Debit. हो गया आपका? बोलूं मैं? देखो जब भी कंपनी से कुछ बाहर जाता है ना, या बिजनेस में से कुछ बाहर गया ना, हम लोग को एक इफेक्ट काम बताना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। याद आया कुछ? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, हाँ कल बताया था मैंने ये बात। हाँ। हाँ वेरी गुड, याद रख देगा बेटा, जब भूलने का नहीं। मैं आपके सामने एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, दिख रहा है आपको? हाँ। कौन सा अकाउंट बनाया मैं बच्चा लोग मैंने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये समझाना बाकी था शायद ना मेरे को, वही मैं समझाने के लिए ये बना रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बैलेंस शीट मैंने समझाया है। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा बहुत ही सिंपल है, 4-5 लाइन में खत्म हो जाता है। टोटल इतने ही आइटम इसमें आते हैं। सबसे पहला आइटम आता है इसमें क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पता है किसी को? इसमें हम लोग लिखते हैं कैपिटल का अमाउंट बेटा। किसका अमाउंट लिखते हैं? कैपिटल अमाउंट। कैपिटल का अमाउंट लिखते हैं। अब कैपिटल का अमाउंट कैसा लिखते हैं वो मैं आप लोगों को एग्जांपल देके बताऊंगा, कब टेंशन नहीं लेना आप। अच्छा ये मैंने 2-2 रुपीस के कॉलम बनाए, दिख रहा है ना? क्योंकि हम लोग किसका फाइनल अकाउंट बना रहे हैं? पार्टनर्स का। तो कम से कम 2 पार्टनर हो रहे हैं। मैं यहाँ पे नाम लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे ए है और यहाँ पे कौन है? बी है। यहाँ पर कौन है? ए है और यहाँ पर कौन है? बी है। दिख रहा है आपको? बी। हाँ क्योंकि 2 पार्टनर तो रहेंगे, मिनिमम 3 रहेंगे तो हम लोग 3 कॉलम बना देंगे, मिनिमम तो 2 रहते ही हमारे एग्जाम में। तो जो भी कैपिटल का अमाउंट दिया रहेगा ना उसको यहाँ पर आके लिखेंगे। कहाँ पर आके लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये समझ जो मैंने अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे भी समझ जो मैंने अमाउंट लिख दिया। तो पहली चीज समझ में आई, कैपिटल को कहाँ पर जाके लिखना है? कैपिटल अकाउंट में जाके लिखना है। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। क्या नाम से? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जहाँ कैपिटल होता है ना बेटा, उसी के नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रहता है। तो अगर प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया या एडजस्टमेंट में आया, क्योंकि हमारे अभी एडजस्टमेंट कितने हुए? 12 एडजस्टमेंट हुए। 20-25 के ऊपर एडजस्टमेंट हमें पढ़ना है। आज तो मैं सिर्फ 12 ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग कल तक इतना अच्छे से उसको समझ के याद करके आए, तो ताकि हम लोग कल प्रॉब्लम स्टार्ट कर सके। फिर धीरे धीरे पोस्टिंग और धीरे धीरे जो बची हुई पोस्टिंग है और धीरे धीरे जो बचे हुए एडजस्टमेंट है वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक समझ में आ रहा है? क्यों आज हम लोग ने डायरेक्ट 12 एडजस्टमेंट किए पता है आपको? ये 12 एडजस्टमेंट में 11th में पढ़ा देता हूँ बच्चे लोगों को। पूछ रहे सारे के सारे एडजस्टमेंट पढ़े हुए क्या नए थे कुछ? पढ़े। सारे के सारे हम लोग पढ़े हुए और सारे ही सारे इफेक्ट भी क्या एकदम सेम टू सेम है। अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, ऐड करना है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बताना है, लेस करना है बैलेंस शीट की एसेट साइड बताना है। बराबर है ना? अगर आपने 11th नहीं पढ़ा है या 11th में एडजस्टमेंट छोड़ दिया है तो टेंशन मत लो, यहाँ सीखना है आपको, क्योंकि आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो कैपिटल इधर रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो वही रहेगा ना। कैपिटल का अपोजिट ड्राइंग होता है। कैपिटल का मतलब बिजनेस में पैसा लाना, ड्राइंग का मतलब बिजनेस में पैसा निकालना। कैपिटल होता है ना तो उसके अपोजिट साइड में ड्राइंग होता है। दिख रहा है ड्राइंग कहाँ रहेगा आपको? डेबिट साइड में। और जहाँ ड्राइंग रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसी के साथ रहेगा। उसी के साथ रहेगा मतलब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ड्राइंग और क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या मिलेगा? कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन कैपिटल को कैपिटल के नाम से लिखना नहीं है, कैसे लिखना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जब हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक बैलेंस मिलेगा, उसको हम लोग नाम क्या देंगे? टू बैलेंस CD। क्या नाम देंगे? यहाँ पे जो कैपिटल का क्लोज बैलेंस मिलेगा वो यहाँ पर आएगा और इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में पार्टनर्स कैपिटल बोल करके वहाँ ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना? जो ट्रायल बैलेंस में रहता है वो यहाँ पर आता है। इसका जो क्लोज करके जो बैलेंस आता है ना कैपिटल का, वो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड।
तो आपको पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट भी मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है। आइए आज के 5 एडजस्टमेंट पढ़े। चलिए पहला एडजस्टमेंट क्या है हमारे सामने बच्चा लोग? क्लोजिंग स्टॉक, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। फैक्ट बता दीजिए कोई। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन भी सुना दीजिए कोई। Depreciation, Less from related assets, वेरी गुड। balance sheet, asset side, profit profit and and loss, loss, debit side. From related assets, profit and loss account, debit चलो side. आउटस्टैंडिंग debit एक्सपेंसेस भी side. सुना दीजिए। Add to related expenses, Add balance to sheet liability. related expenses, balance sheet liability वेरी गुड। side. आउट प्रीपेड एक्सपेंसेस भी सुना दीजिए। Less from related related expenses, balance sheet asset side. वेरी गुड। बहुत मेरे को आज खुशी होगी, मेरा आज लेक्चर मतलब कामयाब जा रहा है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो बैड डेट के भी स्टेप्स बता दीजिए मुझे चारों भी। Right debtor, Right debtor, Right that asset debts, side, do right. adjustment, less from less debtor, from Do debtors, adjustment, add to less bad from debts, debtors, less add old to bad RDD debt, less old from bad debt. RDD from bad debt. वेरी गुड। चलिए दो मैंने पूछा नहीं है जानबूझ करके, आउटस्टैंडिंग इनकम और प्री रिसीट, वो तो समझ में आ जाता है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाता है। चलिए अब आज का एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। आज का मतलब अभी का पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। अगर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए अगर कोई सामान हम लोग निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। इतना तो कॉन्सेप्ट। जब भी कंपनी से गुड्स बाहर गया, हमारे बिजनेस में से गुड्स बाहर गया, हम लोग उसका एक इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो इसका एक इफेक्ट किधर रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि गुड्स लोग पर्सनल यूज के लिए निकाल के लेके जा रहे हैं। चाहे बेच भी दे तो टीसी में लिखना है, चाहे वो जल भी जाए में लिखना है, चाहे वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो लिखना है। टीसी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, इफेक्ट तो आएगा ही क्योंकि गुड्स जा रहा है। दूसरा हमको कहाँ लिखना है? क्योंकि ड्राइंग है, ड्राइंग कहाँ लिखा जाता है? बोलो। पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड। अभी मैंने बताया ना बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग कहाँ पर आता है? कहाँ आता है? यहाँ डेबिट साइड में आता है ना बेटा। हाँ तो समझ गया दो इफेक्ट इसका। चलिए 8वां एडजस्टमेंट हो गया। 9th वाला पढ़ते हैं। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मैंने फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स बांट दिया, तो गुड्स आया क्या? गया। तो गुड्स जाएंगे तो एक इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, बराबर है ना। अच्छा मुझे ये बताइए, मैंने फ्री में सैंपल के तौर पे बांटा, मुझे बदले में कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं, ये मेरा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो गया। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक है। 10th वाला पढ़िए। गुड गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन। चैरिटी और डोनेशन के तौर पे मैंने किसी को गुड्स दे दिया, तो गुड्स गया, एक इफेक्ट किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट क्रेडिट साइड। दूसरा मुझे बताइए, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ये समझ में आ रहा है? पांचों साथ में क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि एक दूसरे से क्या है? Related. एक पार्टनर के डेबिट में क्या लिखी ना, उसका भी ध्यान रखिए। चलिए 11th वाले एडजस्टमेंट पढ़िए। गुड्स का इंश्योरेंस नहीं था और वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, या डिस्ट्रॉयड बाय क्या हो गया? वो थेफ्ट हो गया। चलो लॉस बाय फायर हो गया या लॉस बाय थेफ्ट हो गया, बताइए ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, क्यों? क्योंकि गुड्स हमसे चला गया। सेकंड चला इफेक्ट गया। बताइए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, नहीं, गलत है। कहाँ लिखना पड़ेगा नहीं नहीं इसको? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड है ना। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट फिर से निकालना, यहाँ एक गलती हो गई थोड़ी सी टाइपिंग में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। हाँ, इसके लिए हम लोग पढ़ के ले रहे हैं एक बार। अभी जो मैंने टाइप किया था वापस एक बार पढ़ रहे हैं। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो बेटा, क्योंकि वो थोड़ा सी गलती हो गई थी। पार्टनर्स कैपिटल या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। क्यों टीसी में लिख रहे हैं? क्योंकि गुड्स हमसे जा रहा है, हमसे जा रहा है मतलब कैसा भी जाए टीसी में लिखना पड़ेगा। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो कहाँ लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। चलो 12 वाला एडजस्टमेंट देखते हैं। 12th वन क्या बोलता है? एग्जाम्पल के साथ इसको फ्रेम कर दिया मैंने। गुड्स 10,000 का था, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया। इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं हम लोग आपको 7,000 रुपये देंगे। इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम देने वाली है? 7,000 रुपये। पहले तो ये बताओ ना, आपसे गुड्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। जा रहे हैं। तो जो आपसे गुड्स जा रहे हैं
उसको टीसी में लिखना Trading पड़ेगा और पूरा का account. पूरा 10,000 का जा रहा है, तो इफेक्ट नंबर 1 क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड फुल अमाउंट मतलब कितना लिखेंगे? 10,000 10,000 लिखेंगे। फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया या मिलने वाला है? 10,000. मिलने वाले हैं। क्लेम इज रिसीवेबल, और रिसीवेबल का मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड। जो क्लेम का अमाउंट आपको 7,000 रुपए मिलने वाला है ना, बैलेंस शीट के कहाँ जाएगा? एसेट साइड में जाएगा। क्योंकि देखो एक इफेक्ट मैंने 10 का बताया, एक इफेक्ट मैंने 7 का बताया, तो क्या डेबिट क्रेडिट टैली हुआ? नहीं, इसीलिए इसका तीसरा इफेक्ट भी आएगा, जो अमाउंट ऑफ लॉस है 3,000 रुपए का, उसका लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये एडजस्टमेंट के, ये वाले एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट आते हैं बेटा? 3 इफेक्ट आते हैं। बात समझ में आ गई है? तो मुझे अभी जो 5 पढ़ा है उसका हम लोग रिवाइज करते हैं। चलो पहला बताइए बेटा क्या है? जल्दी से बताइए पहला क्या है? गुड्स withdrawn by partner विथड्रॉन of बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। इफेक्ट बताइए, तो मैं आगे भी लिखता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। चलो Debit गुड side. डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल का बताइए। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड वेरी गुड। गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन बताइए। Trading account की क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट profit and loss debit side. अनइंश्योर्ड गुड जिसका इंश्योरेंस नहीं और वो लॉस बाय फायर हो गया, उसका इफेक्ट बताइए। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड पार्टनर पार्टनर कैपिटल डेबिट नहीं साइड। नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट नहीं साइड। नहीं प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल तो ड्राइंग है ना बेटा, या ड्राइंग का है, ठीक है ना? हाँ चलो इसका इफेक्ट बताइए। 10,000 का गुड्स था, 7,000 रुपये इंश्योरेंस क्लेम देने वाली है, डिस्ट्रॉयड हो गया हम लोग का। ट्रेडिंग नंबर 1 अकाउंट क्या के आएगा? क्रेडिट साइड में फुल अमाउंट आएगा 10,000 हाँ आएगा। बैलेंस शीट अच्छा ये एग्जाम में सेम अमाउंट आएगा क्या? सेम एग्जाम्पल आएगा क्या? मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। हाँ अमाउंट चेंज होएगा बेटा, हाँ क्या ध्यान देना। और तीसरा इफेक्ट बताइए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। 10,000, 7,000 और 3,000। ओके, मुझे कल के लेक्चर में आप लोग एकदम अप टू डेट चाहिए। अप टू डेट का मतलब समझ रहा है आपको? पूरा मैंने जो ट्रेडिंग पेनल पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट पढ़ा है उसका पोस्टिंग भी आपको आना चाहिए, और इस सारे के सारे एडजस्टमेंट याद होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों मजा आएगा, ठीक है? चलो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ लेना, और जिन्होंने फॉर्मेट भेजा नहीं है भेज दीजिए, और एडजस्टमेंट भी लिख करके मुझे भेज दीजिए। हाँ क्या लेक्चर आपका आया नहीं अभी? नाज़रीन का भी नहीं आया शायद। हाँ चलो अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिए, आमीन।